ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण, नमो नारायण साथियों, नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। एक सहज अवस्था लाने का प्रयास कर रहा था। गुरु महाराज जी ने शौगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के कई पड़ाव है। उस पड़ाव में एक पड़ाव ये भी है कि दो अंतरालों के बीच के क्षणांश को पकड़ना। फिर मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया अनहद नाद योग, शब्द ब्रह्म योग, ज्योतिर्ब्रह्म योग, अमृत ब्रह्म योग। कोशिश करी कि आप वहां पहुंचे जो आपका लक्ष्य है। निरंतर सुमिरन की अवस्था बने रहे, शब्द ब्रह्म को सिखाया। और ये शब्द ही सृष्टि की रचना का कारण है। जो भीतर में चल रहा है, जो बड़ा नजदीक है ओम और सोहंग के। ओम इति या सोहंग इति, ओम जैसा, ओम नहीं ओम जैसा एक अद्भुत ध्वनि भीतर गूंज रही है। उसके आसपास लाने की कोशिश कर रहा था शौगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से। और शौगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के द्वारा अंतर्मन की जो यात्रा थी, अंतर्मन की यात्रा से जो हमारे अंदर में जो नेगेटिव थॉट दे, नकारात्मक सोच था, वो नकारात्मक सोच स्वतः ही समाप्त होने लगी ज्ञान ज्योति के माध्यम से। क्योंकि जो हम क्षणांश पे आए, परम प्रकाश स्वतः ही प्रकट होता है, ज्योति स्वर्गति स्वतः ही प्रकट होने। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात कनेक्टिविटी की कर रहा हूं, बात भीतर के जुड़ने की कर रहा हूं। और यह मामला व्यवहारिक है, और व्यवहारिक रूप से ही मैंने अवगत कराया कि जो ही हमारी भीतर में उस ज्योति ब्रह्म के साथ कनेक्टिविटी होती है, सारी विकार, सारी तनाव, सारी व्याधियां, सारे अवरोध स्वतः ही दूर होने लगते हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने नकारात्मक सोच को कैसे समाप्त किया जाए, इस ज्ञान ज्योति जनाने वाली कनेक्टिविटी की युक्ति को बहुत ही सहज भाव से समझ लिया होगा। और ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। क्योंकि ये जो यात्रा है, ये जो सफर है, ये अंदर का मामला है। अंतर मन की ओर जाने वाली इस यात्रा को मैं और आगे बढ़ाता हूं।
और यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तनावों व आंतरिक विकारों की अवरोध और व्याधियों को समाप्त करने वाली प्रक्रिया को और थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझाने का प्रयास करूंगा। इस संदर्भ में एक बात को विशेष रूप से गौर करना होगा और समझना होगा कि जिस क्षणांश पर अंतर्मन में जहां दिव्य प्रकाश है वहां अंधेरा कैसे रह सकता है। लेकिन खेल इन श्वासों का है। लोग मेरे से सवाल करते, गाती महाराज चमत्कार चमत्कार, बस चमत्कार चाहिए। अरे भाई, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है। एक चमत्कार को छोड़ दूं, और वो चमत्कार है कि जिन श्वासों की वजह से मेरा जीवन है, मेरी गुरु महाराज ने मुझे श्वासों के साथ रहने का मौका दिया है, मुझे समझाया। और ये चमत्कार से कम नहीं है कि आपकी श्वास से आपके जीवन का आधार है और आप उससे भूले बैठे थे। गुरु महाराज जी ने श्वासों का भेद बता दिया। और यही है सोगान स्वदर्शन साधना का चमत्कार। और जब भी आप गुरु महाराज जी की दया से इस साधना में प्रवेश करेंगे, जो ही आप इस साधना के साथ रहेंगे, श्वासों के क्षणांश के साथ आएंगे, जो ये साधना का प्रवेश आपके भीतर होने लगेगा, सबसे पहले आप उस कॉस्मिक इंटेलिजेंट के साथ होना प्रारंभ होगा। और जो ही आपके भीतर में कॉस्मिक इंटेलिजेंस प्रारंभ होता है, स्वतः ही आपके विचारों में सहजता और शून्यता आना शुरू हो जाता है। और जो ही आप विचार शून्य हुए, जो ही विचारों में शून्यता आई, वैसे ही सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सवालों का जवाब स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तृष्णाएं मिट जाएगी। वो आनंद और परमानंद बरसने लगता है। कई बार आपने भी महसूस किया और मैंने भी महसूस किया कि जब हम परेशान होते हैं तब हम अनबैलेंस होते हैं। तब हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हम तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। किम कृते विमूढ़ हो जाते, क्या करें और क्या नहीं करें। थोड़ा सा पुनः इस पंचभौतिक चोले की ओर आए, स्थूल शरीर की ओर आए, विज्ञान की बात करें। वी गो टू द मेडिकल साइड। एक बार पुनः वापिस आए और उसको बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें, जिससे कि यह साधना हमारे भीतर में सहजता से उतर जाए। क्योंकि साधना इसी शरीर में होनी है, साधना बाहर नहीं करनी, इसी शरीर में हमें साधना करनी है। स्थूल शरीर को एक बार पुनः समझे। इसके बाद पुनः मैं सबकॉन्शियस माइंड और सूक्ष्म शरीर पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर ना है ना, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करता। उसके भीतर में जो केमिकल्स है वो शरीर को रिएक्ट करवाते हैं। जो आपके शरीर में कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारे सेल्यूलर कम्युनिकेशन है, वो भी टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। और जो ही केमिकल रिलीज होते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करना शुरू करते हैं। एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, और इस तरह से उनकी एक कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन जारी रहती है। और इन सारी क्रियाओं के पीछे
एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिएक्शन इन योर बॉडी। एक विशेष प्रकार का हार्मोन बहना शुरू होता है, रिक्रिएशन इन योर बॉडी, हार्मोन रिक्रिएशन इन योर बॉडी। जब हम बहुत ज्यादा सांसारिक झमेलों में, बहुत ज्यादा दुनियादारी के उलझनों में रहते, तब हम भीतर की युक्ति से, हम श्वासों से हट जाते हैं। हम भीतर की युक्ति से हटकर बाह्य संसार में जुड़ते हैं। और जब आपस में टकराव होने लगता है, चर्चाएं होने लगती है कि कौन किससे के बारे में क्या कह रहा था, जैसे ही किसी ने ये कहा कि वो आपके लिए अच्छा नहीं कह रहा था। अब ये व्यक्तिगत सवाल है, आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और इसको महसूस करें। जैसे ही कोई आपसे ये कहेगा कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं कह रहा था, अचानक आपके भीतर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, एक अलग तरह की हलचल होने लगती। आपकी जो बॉडी के मसल्स है, पेट के मसल्स हैं, उसमें खिंचाव आने लगता है। यू फील समथिंग योर स्टमक। अब आप रिएक्ट करने लगते हैं। अब आपकी स्वयं के विचारों में उथल पुथल शुरू हो गई है, आपका मानस अनबैलेंस हो गया है। अब आप रिएक्ट करने लगते हैं कि मैं तो हमेशा उसका भला करता हूं, लेकिन भलाई का यही फल मिला। मैंने अपनी परवाह नहीं की, लेकिन उसका ध्यान रखा। मैंने खुद खाना नहीं खाया, उसको खिलाया। मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया, उसके लिए खर्च किया। इस तरह की अनेकों विचार का द्वंद्व जाल, इस तरह का तूफान, विचारों का तूफान आपके भीतर पैदा होगा। ये विचारों का तूफान आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करेगा। अनेकों प्रकार के विचार आपके भीतर पैदा होते, फिर आपके अंदर एक बेचैनी सी आई कि मैंने क्या किया। आज की दुनिया है ही ऐसी। और ज्यादा भीतर में वो तूफान होने लगा तो सांस फूलने लगी। अब सांस पूरी तरह से आपको नहीं आ रही है। ये सब बाहरी वातावरण का प्रभाव है। ये सब क्यों हो रहा है? जो आपने सुना उस वजह से हो रहा है। जो आपने सुना या जो आप सुन रहे हैं, ये सब बहिर्मुख बातें हैं। अब जो आपका संदेश है वो खाली ब्रेन को नहीं जा रहा है। अब खाली ब्रेन को नहीं जा रहा। मैंने जब पीछे चर्चा करी थी तो सेल के बारे में समझाया था। एक एक सेल के पास ये संदेश पहुंच रहा है। प्रत्येक सेल इस सूचना को ले रहा है। एवरी सेल इज द माइंड ऑफ इट्स ओन। वो सारी सूचना ले रहा है। वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन, अब वो वाइब्रेशन सकारात्मक प्रभाव वाली वाइब्रेशन नहीं, वो नकारात्मक वाइब्रेशन है। दिस आर नेगेटिव वाइब्रेशन। जिस किसी ने आपको संदेश दिया या किसी माध्यम के से आपके पास संदेश आया, सूचना पाते ही आपके भीतर में तूफान उठने लगे, हलचल पैदा होने लगी, आपकी सांसें फूलने लगी। ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? ये क्यों हुआ? ऐसी अवस्था में आपके शरीर में से एड्रेनलिन ऐसे ही डैमेजिंग कोर्टिजन्स ऑन रिलीज होना प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर बहुत कुछ रिक्रिएट करना प्रारंभ कर देता है और यही आपके तनाव का कारण है। तनाव का कारण है क्या? शवोगान शोधन क्रिया युग साधना का जब आप श्वारा लेते थे तो इस तरह के जो हार्मोन, जो तनाव वाले हार्मोन है, जो नेगेटिव थॉट वाले हार्मोन है, रिक्रिएट होना बंद कर देते हैं और तनाव समाप्त हो जाता है। ये बड़ी सहज साधना है। आपके अंदर जो मैंने बातें करी ये सब आपके भीतर में है।
इसलिए मैं कहता हूं कि संतवाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। संपूर्ण समस्याओं का समाधान हमारे भीतर में है। अब हम वहां नहीं तो क्या, किसका दोष है भाई? एक पल में हम लोग कहते क्या हमने परमात्मा को देखा? अरे भाई, हर क्षण क्षण का क्षणांश हिस्सा परमात्मा हमसे दूर नहीं रहा। वो श्वासों के माध्यम से हमें हर क्षण क्षणांश में स्पर्श करता हुआ भीतर जाता है, और हर क्षण क्षणांश में स्पर्श करता हुआ बाहर आता है। जिस क्षण वो स्पर्श नहीं करेगा तो आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। लेकिन हम स्वयं वहां नहीं है, हम उलझे हुए नाना प्रकार के झमेलों में, और इतने सहज, और ये मुझे पता है कि सहज मार्ग समझ में नहीं आता है, सहज मार्ग समझ में नहीं आता है। ये बड़ा सहज मार्ग है। और यहां इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, न भूखे रहना, न जंगल जाना है, न घर छोड़ना है, कुछ नहीं करना है भाई। जो युक्ति बताई कि श्वासों को कैसे निरखना है, श्वासों को कैसे देखना है, श्वासों में कैसे लयबद्ध रहना है, कैसे सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस का विलय हो, उस युक्ति को जानना है। फिर ये जो सूचनाएं है ना, वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप कहेंगे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब आप ज्ञान की साधना में उतरेंगे तब ये भाव पैदा होगी, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप के प्रभु याद करते थे, लो पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लागी ऐसी लगन मेरा, हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब वो लगन लगती है अंदर की, तो ये सारे तमाशे जो परेशान करे, ये सब तमाशे समाप्त हो जाते हैं। चाहते हो तमाशों से दूर हटना? चाहते हो कि शरीर में सहजता से उस परमानंद का अनुभव करना? चाहते हो आप सभी लोग भगवान शिव की परम ये साधना, ये सिद्धों की दुनिया का प्रसाद है। बनना चाहते हो सिद्ध, संसार में रहते हुए? घर बार नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, संतान नहीं छोड़ना, व्यापार नहीं छोड़ना, संपूर्ण कर्म करो। प्रत्येक कर्म को करते हुए ज्ञान के साथ रहो। और ज्ञान के साथ कैसे रहो? यही है शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। इसी का प्रयास कर रहा हूं। नमो नारायण। यदि आप जानना चाहते हैं तो आने के लिए तैयार हूं आपके यहां। निसंकोच आप तैयारी करें इस ज्ञान सत्र की। जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।